दोस्तों, आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सीधा सा बात है कि संज्ञा और या सर्वनाम, उसकी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, उसके अंदर गुण क्या हैं, ये बताते हैं, उन्हीं को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि, ये सब क्या हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिबोधक विशेषण। अब देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या चीज होती है। तो जिन शब्दों से संज्ञा के गुण और दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी भी संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार इत्यादि चीज़ों का पता चलता है, इत्यादि चीज़ों की जानकारी होती है, इत्यादि चीज़ों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब गुण क्या होते हैं संज्ञा के? कि अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, सुशील, कर्मठ आदि, ये सब क्या हैं? ये संज्ञा के गुण हैं। अब दोष क्या हैं? ये देखिए, बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित्र, कंजूस, चोर, झूठा आदि, ये सब क्या हैं? ये सब हैं संज्ञा के दोष। अब रंग देखिए, काला, लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला, जितने भी रंग हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो वो जो हो जाएंगे संज्ञा की विशेषता बताने वाले रंग। दशा देखिए कि रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा हुआ, सुखी, दुखी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब आदि, ये सब क्या हैं? ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा की दशा को दर्शाते हैं। आकार की आप देखिए, गोल है, चपटा है, कुरूप है, सुडौल है, अंडाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, जितने भी जो आकार हैं वो सारे के सारे शब्द संज्ञा का आकार बताते हैं। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचली, जितने भी जो शब्द हैं ये शब्द संज्ञा की दिशा बताने वाले शब्द हैं। तो इनसे ये पता चलता है कि ये संज्ञा गुणवाचक संज्ञा है। नागरिकता, भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, चीनी, जापानी, पंजाबी आदि। काल, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी। आयु, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। स्पर्श, कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, नम, ठंडा, गर्म आदि। स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, चरपरा, कड़वा, तीखा आदि। ये सब क्या हैं? ये शब्द वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, 4, 5 जिनकी गणना हो सकती है, ये सब इसमें आ गई। नंबर 2 क्रमवाचक
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, ये क्रम है, तो ये क्रमवाचक। सा आवृत्तिवाचक, दूना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, हजार गुना, लाख गुना, जो भी है आवृत्तिवाचक में आ गए। दा समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों, बीसों, सब, ये सब समुदायवाचक में आ गए। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक, हर एक, दो दो, आधा आधा, हर छठे, हर सातवां, ये सब क्या है, ये प्रत्येक सूचक आ गया। तो ये सब क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आता है खा खरगोश, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, समझिए कि जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपए आदि। अब नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा जमीन, ये सब क्या के उदाहरण हैं, निश्चित परिमाणवाचक के। अब अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण देखिए, जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, पूरा आनंद, सब दूध आदि, ये सब क्या के उदाहरण हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण ये। अब देखते हैं, पेज चेंज करते हैं। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, समझना बात को, कि जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी के सारे संज्ञा से पूर्व आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो क्या है यह। वह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें क्या आ गया, वह। वे खिलाड़ी, ये घोड़े, ऐसा आदमी, जैसा घर आदि। नंबर 5, व्यक्तिबोधक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने आदि। विशेषण और विशेष्य, इनमें क्या अंतर है, ये आप देखिए। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी आदि। यहाँ काला एवं लंबा विशेषण हैं तथा घोड़ा और आदमी विशेष्य हैं। प्रविशेषण क्या होता है, कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ सुंदर एवं लाल शब्द विशेषण हैं और बहुत तथा सिंदूरी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, अतः प्रविशेषण हैं। क्लियर। अब देखते हैं विशेषण शब्दों की रचना, कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, इसके बारे में आप प्रकाश डालते हैं। मूल विशेषण, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, बड़ा, मोटा, पतला, योग्य, सुंदर आदि। अब यौगिक विशेषण, कि कुछ विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों में, प्रत्यय लगाकर बनते हैं, इन्हें यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे
वर्ष वार्षिक, दया का दयालु, इतिहास का ऐतिहासिक आदि। अब कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण निम्न प्रकार हैं, आप उनको देखिए गौर से और उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। संज्ञा शब्द कौन सा है? अलंकार। और विशेषण कौन सा है? अलंकारिक। ठीक है ना। तो अंश का हो जाएगा आंशिक, बल का बली, भारत का भारतीय, कपट का कपटी, केंद्र का केंद्रीय, नमक का नमकीन, रंग का रंगीला, पूजा का पूज्य, प्यास का प्यासा, नील का नीला, तरंग का तरंगित, कृपा का कृपालु, ध्वनि का ध्वनित, पुत्र का पुत्रवती और वर्ग का वर्गीय। इसी प्रकार रोग का रोगी, ज्ञान का ज्ञानी, देव का दैविक, पुराण का पौराणिक, मास का मासिक, कल्पना का काल्पनिक, लोक का लौकिक, संस्कृत का सांस्कृतिक, देह का दैहिक, पुष्प का पुष्पित, आदि का आदिम, कुल का कुलीन, स्वर्ण का स्वर्णिम और ग्राम का ग्रामीण, दया का दयालु, कुसुम का कुसुमित। इसी प्रकार अर्थ का आर्थिक, विरोध का विरोधी, विदेश का विदेशी, दान का दानी, क्षेत्र का क्षेत्रीय, साहित्य का साहित्यिक, रस का रसीला या रसिक, आदर का आदरणीय, सभा का सभ्य, उन्नति का उन्नतशील, श्रद्धा का श्रद्धालु, श्री का श्रीमान, गुण का गुणवान या बती और भोग का भोगी, जाति का जाति। इसी प्रकार अधिकार का अधिकारी, आत्मा का आत्मिक, न्याय का न्यायिक, पक्ष का पक्षिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, वेद का वैदिक, सेना का सैनिक, इच्छा का ऐच्छिक, उद्योग का औद्योगिक, अपमान का अपमानित, अंक का अंकित, रक्त का रक्तिम, समाज का सामाजिक, रूप का रूपवान या रूपवती और चमक का चमकीला। अब इसी प्रकार आप देखते हैं कि विशेषणों की तुलना कैसे होती है। जी देखिए कि दो वस्तुओं के गुणों और अवगुणों, दोनों चीज आ रही है, इसमें समझने का प्रयास करना। गुण और अवगुण के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जो ये विशेषण की कितनी व्यवस्था हो गई? तीन अवस्थाएं। नंबर एक, मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है कि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है। नंबर दो, उत्तर अवस्था। इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है, जैसे राम मोहन से सुंदर है। तो दोनों में तुलना हो रही है, लेकिन सुंदर कौन है? राम। किससे? मोहन से। इसी प्रकार नंबर तीन, उत्तम अवस्था। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है, जैसे राम सबसे सुंदर है। मतलब सुंदर तो है, लेकिन सबसे सुंदर है। कौन है सबसे सुंदर? राम। अब देखते हैं तीनों में अंतर देखिए। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। इसी प्रकार लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम और महत्, महत्तर, महत्तम। अब मूल अवस्था क्या है ये देखिए। विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था के रूप संस्कृत निष्ठ हिंदी में प्रचलित हैं। व्यावहारिक हिंदी में सब में सबसे, अधिक से अधिक, बहुत अधिक, से कुछ कम, से बढ़कर, से कम, से भी कम, से कहीं जैसे प्रत्यय शब्दों का या प्रत्यय पदों का प्रयोग होता है। जैसे अब समझिए, सब में मोहन सब में चतुर है, सबसे मोहन सबसे चालाक है। समझने का प्रयास करना। मोहन सब में चतुर है, यानी कि जितने भी लोग वाग हैं उन सब में चतुर कौन है? मोहन। और रमेश सबसे चालाक है, तो यानी कि सबसे का मतलब हो गया कि जितने भी लोग वाग हैं उन सबसे चालाक कौन है? रमेश। राम श्याम से अधिक होशियार है, तो श्याम होशियार कम है और राम होशियार ज़्यादा है। किससे? श्याम से। बहुत अधिक, आज बहुत अधिक सर्दी है,
यानी कि बहुत अधिक का मतलब हो गया अब तक की अपेक्षा, आज सर्दी अधिक है। से कुछ कम, आज कल से कुछ कम गर्मी है, यानी कि तुलना हो रही है कि कल जो गर्मी थी वो कुछ ज़्यादा थी और आज उससे कुछ कम है। से बढ़कर, रमेश राजू से बढ़कर था। से कम, सीता रानी से कम लंबी थी, यानी कि सीता रानी से कम लंबी थी तो इसका मतलब हुआ रानी ज़्यादा लंबी थी और सीता कम लंबी थी। जीवन रमेश से भी कम जानता है, तो जीवन रमेश से भी कम जानता है, तो यानी कि रमेश ज़्यादा जानता है और जीवन कम जानता है। वह तुमसे कहीं अच्छा है, तो तुम थोड़े कम अच्छे हो और वह तुमसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अब उत्तरावस्था, दो विशेषणों के मध्य तुलना करके एक के गुण या दोष को अधिक बताया जाता है। जैसे रमेश राजेश से अधिक अच्छा लड़का है, दोनों में तुलना हो गई और तुलना में एक अधिक है और एक कम है। सीता रजनी से अधिक समझदार है, तो यहाँ सीता समझदार हो गई, ज़्यादा रजनी कम हो गई, दोनों में तुलना भी हो गई। अब उत्तमावस्था, इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक अच्छा या सबसे अधिक बुरा बताया जाता है। जैसे विद्यालय में राकेश सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि विद्यालय में राकेश के बराबर अच्छा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। नंबर 2, नीलिमा सबसे सुंदर लड़की है, तो जितनी भी लड़की हैं उन सब में नीलिमा के बराबर लड़की कोई भी सुंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? नीलिमा। तो साथियों, आज का ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ और अब आपको इसे पढ़ना है, समझना है और नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप इनके एक्सरसाइजों को मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, समझनी है और इनको सॉल्व भी करना है।